अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड, अच्छा, ए एन एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसका मतलब ये तो डाइवर्जेंट ही बन जाएगा, इसका सीरीज डाइवर्जेंट बन जाएगा। हमें दिया है सच दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट, इट्स ऑब्वियसली द सीरीज इज डाइवर्जेंट ही होगा। अच्छा, अब देखते हैं एस एन क्या है, समेशन के इक्वल्स टू 1 to n ए के। अच्छा, एन है 1 2 3, अच्छा ये एन है नेचुरल नंबर, टी एन दिया गया है, तो हमें एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर टी एन क्या होगा वो फाइंड करना है। देखिए 7 में एस एन ही है, ये टी एन है ये। अच्छा, एस एन इक्वल्स टू समेशन के टू एन ए के, तो ये क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN। अच्छा, तो इसे हम इस तरह से लिखें तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू, देखिए के इक्वल्स टू फर्स्ट 2 तो होगा A2 बाई S1 इंटू S2 प्लस के इक्वल्स टू 3 के लिए होगा A3 बाई S3 माइनस 1 होगा 2 S3 प्लस के इक्वल्स टू 4 A4 बाई S3 S4 प्लस अप टू क्या है n तक प्लस AN बाई SN माइनस 1 SN। अच्छा, तो एक चीज़ देखिए, ये जो A2 है, A2 देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, SN माइनस SN माइनस 1, ये क्या होगा SN माइनस SN माइनस 1, ये SN क्या है A1 A2 A3 अप टू AN तक, तो SN माइनस 1 क्या होगा A1 A2 A3 अप टू AN माइनस 1 तक, तो SN माइनस 1 क्या आएगा AN। ओके, तो A2 को हम S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर S2 माइनस S1 बाई क्या है S1 S2 प्लस A3 को हम कैसे लिख सकते हैं S3 माइनस S2 बाई S2 S3 प्लस A4 को S4 माइनस S3 बाई क्या है S3 इंटू S4 प्लस अप टू AN को SN माइनस 1 बाई क्या है SN माइनस 1 SN। ओके, अच्छा, अब देखिए तो S2 बाई S1 इंटू S2 ये क्या आएगा S1 1 बाई S1 माइनस S1 बाई S1 इंटू S2 होगा 1 बाई S2। ओके, प्लस S3 बाई S2 इंटू S3 क्या आएगा 1 बाई S2 माइनस S2 बाई S2 इंटू S3 1 बाई S3 प्लस S4 बाई दिस क्या आएगा 1 बाई S3 माइनस S3 बाई दिस होगा 1 बाई S4। ओके, प्लस अप टू SN बाई SN माइनस 1 SN, ये क्या होगा 1 बाई SN माइनस 1 माइनस SN बाई दिस होगा 1 बाई SN। ओके, अच्छा, अब देखिए माइनस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई S2, तो ये दोनों गया, ये गया कैंसिल, तो माइनस 1 बाई S3 प्लस 1 बाई S3 ये कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस 1 बाई S4 है, आगे मिलेगा प्लस 1 बाई S4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पर है प्लस 1 बाई SN माइनस 1, इसके आगे जो मिलेगा उसका आगे वाला टर्म होगा माइनस 1 बाई SN माइनस 1, तो ये भी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये 1 बाई S1 माइनस 1 बाई SN। ठीक है, तो देखिए SN हुआ क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, तो S2 क्या होगा A1 प्लस A2, A1 क्या होगा सिर्फ S1 क्या होगा सिर्फ A1, तो S1 क्या होगा A1 1 बाई A1 माइनस 1 बाई SN।
अच्छा, हमें हमें एक गिवन था कि समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए के, ये डाइवर्जेंट है। ओके, मतलब ये इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है। अच्छा, तो एस ये क्या है, तो समेशन के इक्वल्स टू 1 टू एन ए के, ये क्या है, एस एन। ठीक है, ये है एस एन। अच्छा, तो अगर हम एन को अगर हम एन इन्फिनिटी पर टेंड करें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी एन इक्वल्स टू क्या है, ये है टी एन, ये तो 1/a1 होगा, माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/s(n). ठीक है। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 1/a1 माइनस 1/sn। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर sn होगा, k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी a k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो टी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन होगा 1/a1। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। ऑप्शन ए इज ट्रू, क्योंकि डी में बोला गया था 1% डेरिवेटिव एग्जिस्ट। हमें एक पावर सीरीज दिया गया है, ये इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r, तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, हमें ये दिया गया है, ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी cn टू द पावर 1/n, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r। अच्छा, देखिए इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी cn होगा cn+1, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया गया है, r। तो इसे हम उल्टा करेंगे तो आएगा, देखिए उल्टा करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी cn+1/cn, दिस इक्वल्स टू 1/r। अच्छा, तो अब देखते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n स्क्वायर cn x टू द पावर n, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x टू द पावर n का कोफिशिएंट में क्या है, n स्क्वायर cn, तो होगा n स्क्वायर cn बाई n+1 होल स्क्वायर cn+1। ओके, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए n/n+1, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, n+1/n। ओके, एंड स्क्वायर तो है इसके साथ, होल स्क्वायर। अच्छा, cn/cn+1, इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/cn+1/cn। ओके, अच्छा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n+1/n को 1+1/n इस तरह से लिख सकते हैं, साथ में स्क्वायर है, होल स्क्वायर। एंड ये क्या है, cn+1/cn, ये है 1/r, ये है 1/r, तो 1/1/r मतलब r हो जाएगा ये। एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये क्या होगा, 1+1/, मतलब 1+0, तो ये होगा 1, ये होगा r, तो हो रहा है r। तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का ए है, ये यहाँ पर बोला गया है, क्या ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस होगा इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, पर क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं, हमें चेक करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसे हम
एक ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, तो क्या आएगा -1 होल टू द पावर के बाई के स्क्वायर, ओके, प्लस x टू द पावर के बाई के स्क्वायर समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, के से यहाँ पर के स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, अब देखिए ये दो सीरीज़ है, अगर ये दोनों सीरीज़ कॉन्वर्जेंट होता है इसका मतलब इन दोनों का सम भी कॉन्वर्जेंट होगा। अब देखिए ये जो सीरीज़ है ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 होल टू द पावर के है तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। एंड ये जो है 1/k ये ज़ीरो पर कन्वर्ज हो रहा है, तो एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 0 पर कन्वर्ज करेगा एंड ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज़ होगा, इसका मतलब ये एक कॉन्वर्जेंट सीरीज़ है। अब देखते हैं इसे, हम एक काम करते हैं, इसे हम u लेट कर लेते हैं, uk, ठीक है, uk इक्वल्स टू x टू द पावर k बाई के स्क्वायर, ओके। दिस इम्प्लाइज डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम देखेंगे uk प्लस 1 बाई uk इक्वल्स टू होगा x टू द पावर k प्लस 1 बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, बाई uk क्या है x टू द पावर k बाई के स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू x टू द पावर k कैंसिल, यहाँ पर रहेगा x बाई के प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू के स्क्वायर को हम इसके नीचे लाएंगे, x बाई के प्लस 1 बाई के होल स्क्वायर, ओके। दिस इक्वल्स टू x बाई के बाई के 1 प्लस 1 बाई के होल स्क्वायर। अब देखिए डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए यहाँ पर हमें मॉड लगाना होगा, मॉड एंड यहाँ पर हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, सॉरी लिमिट n नहीं के टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करना है। यहाँ पर है के टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक करना है, के टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/k 0 हो जाएगा, रहेगा क्या मॉड x, ठीक है। देखिए ये कब कन्वर्जेंट होगा, जब मॉड x लेस देन 1। डाइवर्जेंट कब होगा, जब मॉड x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर है मॉड x लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है, ओके। अच्छा, अब देखते हैं जब x इक्वल्स टू 1 पर क्या होता है, ओके, इक्वल्स टू 1 पर देखिए इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 हो गया तो ये सीरीज़ कैसा होगा, ऐसा होगा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई के स्क्वायर। अच्छा, 1 बाई के स्क्वायर p सीरीज से हम कह सकते हैं अगर ये k का पावर ग्रेटर देन 1 है, 2 जो है 2 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पर भी ये कॉन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब कॉन्वर्जेंट कब होगा, जब मॉड x लेस इक्वल्स टू 1 हो रहा है। मॉड x लेस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, -1 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू 1, ओके। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1, ओके। तो इस इंटरवल पे ये सीरीज कॉन्वर्जेंट हो रहा है। अच्छा, तो दिस प्लस दिस मतलब दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट इन द फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1 इस इंटरवल पर। ये देखिए 25 का b, मॉड fn x माइनस fx लेस इक्वल्स टू मॉड an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। अच्छा, एंड इसके साथ ये दिया गया है an 0 पर टेंड कर रहा है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज जो मॉड एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है, ये लेस इक्वल्स टू हो रहा है इन्फिनिटी पर, ये 0 पर टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये दिस लेस इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू एन। एन एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, एंड कैपिटल एन एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये अच्छा, ये जो n है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। देखिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n ग्रेटर इक्वल्स टू n। ओके, n एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n। अच्छा, तो ये होता है कॉन्वर्जेंट का डेफिनेशन होता है। तो ये कॉन्वर्जेंट का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। दिस इम्प्लाइज एफ एन एक्स जो होता है वो, ये एफ एन एक्स कॉन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होगा ऑन आर, आर पर ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 26 को। 26 में बोला गया है f एक रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन है, ये एक थ्राइस डिफरेंशियल फंक्शन है, ओके, एंड f ट्रिपल डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो टेलर्स फॉर्मूला यूज करके हमें दिखाना है f(x माइनस f(x1) ग्रेटर देन x2 माइनस x1 f डैश x1 प्लस x2 बाई 2। ओके, तो देखते हैं टेलर्स फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर x2 x1 दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, x2 एंड x1 के बीच में, अच्छा, हमें बोला गया है x1 जो है वो लेस देन x2 है, ठीक है, x1 लेस देन x2 है। तो x1 एंड x2 के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं x3। तो टेलर्स थ्योरम के द्वारा हम लिख सकते हैं fx2 इक्वल्स टू fx3 प्लस x2 माइनस x3 f डैश x3 प्लस x2 माइनस x3 होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश x3, ओके, एंड प्लस x2 माइनस x3 होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू f ट्रिपल डैश x3, ओके। तो दिस एंड f(x1) क्या होगा, f(x3) प्लस x1 माइनस x3 f डैश x3 प्लस x1 माइनस x3 होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश x3 प्लस x2 माइनस x3 होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू f ट्रिपल डैश x3, ओके। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इससे इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर fx2 माइनस fx1 है, ओके। तो क्या आएगा, fx2 माइनस fx1, दिस माइनस दिस, fx3 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से आएगा x2 माइनस x3, ठीक है, f डैश x3, ठीक है, f डैश x3 एंड माइनस ये आएगा x1 माइनस x3, यहाँ से हमने f डैश x3 कॉमन लिया, ओके, प्लस एंड दिस माइनस दिस, तो क्या है यहाँ पर x2 माइनस x3 होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, f डबल डैश x3 को हम कॉमन लेंगे तो माइनस x1 माइनस x3 होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x3
एंड प्लस दिस माइनस दिस, यहाँ से एफ ट्रिपल डैश एक्स थ्री को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एक्स थ्री को लिखते हैं दिस माइनस दिस, तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री होल क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री होल क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री। ओके, अच्छा अब देखिए ये क्या है, दिस इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स थ्री कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन एफ डैश एक्स थ्री। ओके, प्लस यहाँ से वन बाई फैक्टोरियल टू, मतलब टू हाफ कॉमन हम ले आते हैं तो रहेगा क्या, एक मिनट, हमने यहाँ पर लेट किया था जो x3 को x1 एंड x2 के बीच में हमने लिया था ना, हमने x3 को इस तरह से लेट किया था कि x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 हो। ठीक है, हमने ऐसा लेट किया। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 क्या है, 2x3 है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ से क्या आता है, x2 माइनस x3 है। ठीक है, तो एक काम करिए, ये जो है ना, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं x2, जो यहाँ से x2 हम x2 एंड यहाँ से हम x3 को दो x3 में से एक x3 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। दिस इक्वल्स टू क्या रहेगा, x3 एंड x1 को हम राइट साइड पे लाते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x3 क्या है, x3 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x3, यह x2 माइनस x3 का जगह होगा x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x1 होल स्क्वायर होगा एंड x1 माइनस x3 होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x3 होल स्क्वायर मतलब तो यही है x3 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x3 होल स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर मतलब x1 माइनस x3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल। ओके, यहाँ पर आ गया 0। अच्छा, प्लस एक मिनट, यहाँ पर x1 होगा x1, देखिए, एंड यहाँ पर भी x2 माइनस x3, अच्छा एक मिनट, x2 माइनस x3 क्या है, x3 माइनस x1 है ना, यहाँ से हमने 1 बाई फैक्टोरियल 3 को कॉमन लिया तो रहेगा x3 माइनस x1 का होल क्यूब माइनस x1 माइनस x3 का होल क्यूब f ट्रिपल डैश x3। ओके, तो देखिए अच्छा यहाँ पर फैक्टोरियल 3 था। ओके, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या है, x2 माइनस x1 f डैश x3 प्लस ये तो 0 है, 1 बाई 6 होगा, 1 बाई फैक्टोरियल 3 मतलब 6 है तो 1 बाई 6। अच्छा ये अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा x3, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल क्यूब, तो यहाँ से आएगा हमें 2 इंटू x3 माइनस x1 का होल क्यूब f ट्रिपल डैश x3, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, x2 माइनस x1 f डैश x3 एंड यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, तो 2 से 6 कैंसिल गया 3 प्लस 1 बाई 3 x3 माइनस x1 का होल क्यूब f ट्रिपल डैश x3। ओके, अच्छा अब देखिए हमें बोला गया है, अच्छा ये क्या है, fx2 माइनस fx1, ये है fx2 माइनस fx1 इक्वल्स टू दिस। अच्छा तो हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था f ट्रिपल डैश x जो है ये ग्रेटर देन 0 है एंड हमने जो लेट किया वो
x3 x1 से बड़ा था, तो इसका मतलब x3 माइनस x1 जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये वाला पार्ट 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो है ना, ये पूरा ये जो है ये ग्रेटर देन है इससे, ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से इसे हटा दें तो ये जो आएगा वो 0 से छोटा होगा, अरे इससे छोटा होगा। तो x2 माइनस x1 f डैश x3 ये जो है देखिए ये पूरा जो है ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अगर लेस देन 0 है तो साइन चेंज हो जाता। अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, ये है ये दिस f, तो दिस इम्प्लाइज fx2 माइनस fx1 दिस ग्रेटर देन दिस x2 माइनस x1 इंटू एफ डैश x3। यही हमें फाइंड करने के लिए सॉरी एक मिनट x3 हमने क्या लेट किया था, दिस इम्प्लाइज fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन x2 माइनस x1 एफ डैश x3 क्या था, हमने क्या लेट किया था, x3 था x1 प्लस x2 बाई 2, यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20C का B, इसमें दिया गया है an लेस इक्वल्स टू an प्लस 1 लेस इक्वल्स टू bn प्लस 1 लेस इक्वल्स टू bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a and bn दो सीक्वेंस है। तो अगर ऐसा है तो a and bn इसके दोनों के बीच में एक नंबर x लाई करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें बताना है। अच्छा देखिए, ये an लेस इक्वल्स टू an प्लस 1, इसका मतलब an जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, bn प्लस 1 लेस देन bn, इसका मतलब bn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, यहाँ से हम तो बता सकते हैं क्या, an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, an जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, अच्छा अब देखिए bn an इंक्रीजिंग तो हमने बता दिया, क्या ये बाउंडेड होगा ये। अच्छा देखते हैं इसे हम an बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा देखिए an लेस देन an प्लस 1, तो a1 लेस इक्वल्स टू a2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि an लेस देन an प्लस 1, n की जगह 1 पुट करिए तो a1 लेस इक्वल्स टू a2, सिमिलरली लेस इक्वल्स टू a3, तो लेस इक्वल्स टू ऐसा चलता जाएगा, लेस इक्वल्स टू मान लीजिए an प्लस 1 या कुछ ऐसा कुछ नंबर होगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये हमने n ही लिया, ठीक है। लेस इक्वल्स टू यहाँ पर हमने bn लिया, मतलब ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है, ये मतलब ये इन्फिनिटी n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये पॉइंट है bn, लेस इक्वल्स टू bn माइनस 1 लेस इक्वल्स टू सॉरी ये यहाँ से लेस इक्वल्स टू b3 लेस इक्वल्स टू b2 लेस इक्वल्स टू b1। ओके, ये देखिए ये जो पूरा सीक्वेंस है an का, वो an b1 से लेस देन है। ओके, एंड ये a1 से ग्रेटर देन है, तो an तो बाउंडेड हो गया, इसका मतलब an जो है वो बाउंडेड भी है, an इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। अच्छा देखिए हमने पढ़ा था एवरी बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू सुप्रीम ऑफ दिस सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग होता तो ये इन्फीमम पर कन्वर्ज करता, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है एंड इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये सुप्रीम पर कन्वर्ज करेगा। यहाँ पर सुप्रीमम क्या है, b1 है। ओके, b1 इज द
सुप्रीमम, तो सॉरी एक मिनट सुप्रीमम नहीं होगा तो ए एन कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, B1 सुप्रीमम नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको। ए एन कन्वर्ज टू सुप्रीमम ऑफ ए एन। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो बी एन सीक्वेंस है, बी एन सीक्वेंस ये क्या, ये तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। बी एन जो सीक्वेंस है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड ये जो बी एन सीक्वेंस क्या ये बाउंडेड होगा? हाँ देखिए बी एन जो सीक्वेंस हो रहा है, बी एन A1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, A1 से बड़ा है, एंड ये BN+1 लिख दीजिए, ये BN, ठीक है। BN एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड ये BN एंड ये A1 से बड़ा है, मतलब ये बाउंडेड हो गया, ठीक है, ये बाउंडेड हो गया है। तो BN इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग, इसका मतलब BN कॉन्वर्ज करेगा इन्फिमम ऑफ BN पर। ओके, अच्छा अब देखिए ये AN सुप्रीम ऑफ AN पर कॉन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इक्वल्स टू सुप्रीम ऑफ AN। सुप्रीम ऑफ AN को हमने A लेट किया, दिस इक्वल्स टू A, एंड यहाँ पर BN जो सीक्वेंस है वो इन्फिमम ऑफ BN पर कॉन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी BN इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ BN, इसे हमने B लेट किया, तो दिस इक्वल्स टू B। अच्छा अब देखिए जो AN है वो ये सुप्रीमम ऑफ AN पर कॉन्वर्ज कर रहा है, एंड ये तो इसका मतलब है सुप्रीमम जो होता है वो तो इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा होगा, तो AN लेस इक्वल्स टू सुप्रीम ऑफ AN मतलब A, एंड BN जो है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये इन्फिमम ऑफ BN पर कन्वर्ज कर रहा है। इन्फिमम सबसे छोटा होगा इस सीक्वेंस पर, तो इन्फिमम क्या है B, तो BN ग्रेटर इक्वल्स टू B होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, AN लेस इक्वल्स टू BN। ओके देखिए AN लेस इक्वल्स टू BN, तो ये बोथ साइड पे आप लिमिट लेंगे, लिमिट लीजिए बोथ साइड पे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN क्या है A, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी BN क्या है B, तो A लेस इक्वल्स टू B आ रहा है, हमें ये हमें मिल रहा है, एंड हमें ये मिला था, ये मिला था। अब हम ये तीनों से काम करेंगे। देखिए AN लेस इक्वल्स टू A है, A क्या है B से छोटा है, एंड B क्या है BN से छोटा है। ओके तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, AN एंड BN के बीच में एक ऐसा नंबर X ज़रूर लाई करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए AN एंड BN के बीच में एक। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 का A, अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 5 है, अल्फ़ा नॉन एम्प्टी है, ये R का सबसेट है, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू सुप्रीम E ये दिया गया है, E एक क्लोज्ड, E इज़ क्लोज्ड है, तो हमें दिखाना है अल्फ़ा बिलोंग्स टू E होगा। अच्छा देखिए अगर E क्लोज्ड है तो E का जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं ना सभी E में ही कंटेंट करेगा। ओके तो इसका मतलब क्या है, जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं E डैश, ठीक है, ये सभी E में ही कंटेन करेगा, इसका मतलब ये है। अब देखिए जो सुप्रीमम ऑफ E होता है वो E का एक लिमिट पॉइंट ही होता है, ठीक है, इसका मतलब जो सुप्रीमम ऑफ E है वो सुप्रीमम ऑफ E का लिमिट पॉइंट ही है, तो सुप्रीमम ऑफ E में बिलोंग करेगा। ओके तो सुप्रीमम ऑफ E क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू E, तो यही तो हमें दिखाने के लिए बोला था, हो गया। अब नेक्स्ट हमें दिखाना है E इज़ ओपन है, अगर E ओपन है तो अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू E। देखिए E क्या है ओपन है, इसका मतलब
ई में जितने भी पॉइंट्स हैं ना सभी इंटीरियर पॉइंट्स है ई का। ओके, इसका मतलब ऑल इंटीरियर पॉइंट, ई का सभी पॉइंट ई का इंटीरियर पॉइंट्स है। ई का अगर आप इंटीरियर लोगे तो वो ई ही आ जाएगा। ओके, तो एंड अच्छा देखो, जो सुप्रीमम ऑफ ई है अल्फा इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ई, अल्फा इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ई दिया है। अच्छा, तो ये क्या है, लिमिट पॉइंट है ई का, तो इसका मतलब अल्फा इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा ई का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। देखिए ई का सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है लेकिन अल्फा इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू ई। यही तो हमें दिखाने के लिए बोला था। अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं, ई इक्वल्स टू 1-1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अच्छा देखो ये क्या होगा, 1 लिखेंगे, -1, -1/2, -1/3 अप टू। ओके, अच्छा यहाँ पर जितने भी पॉइंट है ना सभी इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर देखो एक ऐसा पॉइंट ई से ई में बिलोंग कर रहा है, हाँ ई में एक ऐसा एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है, अगर ई माइनस एप्सिलॉन कॉमा ई प्लस एप्सिलॉन इन ये अगर ई में बिलोंग कर जाए ना, अगर ये ई में बिलोंग कर जाए तब हम बोलेंगे ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। ओके, अगर ये बिलोंग करता है तब। ये देखो -1 का अगर -1 माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में दिखेंगे तो एक ही पॉइंट आएगा -1 जो यहाँ पर बिलोंग करता है। सिमिलरली -1/2 -1/3 यही पॉइंट है, इसका मतलब है ई इंटीरियर करेंगे तो ई ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ई क्या है, ई इज़ ओपन। अब देखिए इसका जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ ई क्या है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0। तो सुप्रीमम ऑफ ई इसका लिमिट पॉइंट है तो 0 क्या ई में बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ई। ओके, नेक्स्ट 29 का बी, यहाँ पर एक सेट दिया गया है हमें, ई इक्वल्स टू n + 1/2m, n और n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हमें ई सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड करना है, लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना है। अच्छा देखिए ये क्या होता है, ई इक्वल्स टू दिस, तो हम क्या करेंगे, m को हम 1/2m जैसा है वैसा ही रहने दो, n के जगह हम नेचुरल नंबर एक के बाद एक पुट करेंगे। n इक्वल्स टू क्या होगा, पहले 1 + 1/2m, इसके बाद क्या आता है नेचुरल नंबर, 1 के बाद 2, इसके बाद 3 + 1/2m + 1/2m, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। ओके, अच्छा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। दिस इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम, एक काम करिए, अब आप m के जगह नेचुरल नंबर एक के बाद एक पुट करिए। तो पहले क्या आएगा, 1 + 1/2 × 1 2, इसके बाद आएगा 1 + 1/2 × 2 मतलब 1/4, 1 + 1/2 × 3 6, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। ओके, तो ये क्या आएगा, 1 + 1/2 × इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अच्छा हम इन्फिनिटी ही लिख देते हैं, अच्छा इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, m ही लिख देते हैं। ओके, अच्छा m ही लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, 2 + 1/2m, 2 + m के जगह 1 1/2, 1 + m के जगह 2 1/4, m के जगह 3 1/6, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा 1/1/2m। ओके, अच्छा अब देखिए 3 + m के जगह 1 1/2, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 3 + 1/m के जगह 2 1/4, 3 + m के जगह 3 1/6, कंटिन्यू चलता जाएगा 3 + 1/2m। ठीक है, अच्छा देखिए जब m, अच्छा सॉरी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके,
n टेंस टू इन्फिनिटी, m टेंस टू इन्फिनिटी। जब m टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1/2m ये 0 पर टेंड करेगा, ओके। लेकिन ये जो टर्म है ना 1 + 1/2m ये तो 1 पर टेंड करेगा। सिमिलरली 2 + 1/2m ये 2 पर टेंड करेगा। 3 + 1/2m ये 3 पर टेंड करेगा, ओके। सिमिलरली इसके बाद आएगा जो टर्म जो 4 पर टेंड करेगा, 5 पर टेंड करेगा, 6 पर टेंड करेगा, इस तरह से चलता जाएगा। इसका मतलब है जो लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई है, जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई, वो हमें क्या मिल रहा है 1 2 3 29, ओके।